और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का विवादित बयान देशव्यापी आक्रोश का कारण बन गया है। आरक्षण खत्म करने को लेकर के आईएएस संतोष वर्मा के बोल कुछ इस तरीके से बिगड़े कि वो सीधा ब्राह्मणवाद पर आ गए और यही नहीं, वो ब्राह्मण समाज की बेटियों पर भी अभद्र टिप्पणी करते चले गए। इसी के खिलाफ राजस्थान में भी अलग अलग जगहों पर कड़ा विरोध देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। आईएएस अफसर के बिगड़े बोल, राजस्थान में कड़ा विरोध, कड़े एक्शन की मांग, तिलक तलवार की हुंकार। बूंदी से लेकर श्री गंगानगर तक एमपी के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध के सुर तेज हैं। हनुमानगढ़ में भी तल्ख लहजे में इस बयान का विरोध किया गया और संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई। सबसे ज्यादा गुस्सा राजस्थान की बूंदी में दिखा। आक्रोशित ब्राह्मण समाज और महिला शक्ति एक साथ सड़कों पर उतरी और पुतले के साथ रैली निकाली गई। साथ ही कलेक्ट्रेट के बाहर संतोष वर्मा का पुतला भी फूंका। इसके अलावा ब्राह्मण समाज ने संतोष वर्मा के नाम 1 लाख का इनाम तक घोषित कर दिया। आईएएस में ब्राह्मण समाज को एक तरह से गाली दिए और हमारी ब्राह्मण बेटियों को ये कहकर अपमानित किया है कि अगर मेरे बेटे से कोई ब्राह्मण समाज की लड़की संबंध बनाती है तो आरक्षण तब खत्म होगा। ये भाषा घोर निंदनीय है। आईएएस संतोष वर्मा पर भले ही मध्य प्रदेश सरकार ने एपीओ की कार्रवाई कर दी हो, लेकिन ब्राह्मण समाज बर्खास्तगी और जेल भेजने की मांग पर अड़ा है। ब्राह्मण समाज ने साफ कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। गौर करने वाली बात है कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान तिलक, तराजू और तलवार यानी 3 समाजों को एकजुट होने का आह्वान भी किया गया। सिर्फ बूंदी ही नहीं, श्री गंगानगर के ब्राह्मण समाज ने भी इस अभद्र टिप्पणी की तीखी निंदा की। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये बयान संतोष वर्मा की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक उच्च अधिकारी सार्वजनिक मंच पर ऐसी बात कह सकता है तो उसके कार्यकाल में समाज के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। ब्राह्मण समाज की बच्चियों के बारे में जो घटिया स्तर के शब्द यूज किए गए हैं कि ब्राह्मण की बेटी या तो हमें शादी में दे या मेरे बेटे के साथ रिश्ता बनाए, उसके बाद रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। उस घटिया स्तर के मानसिकता वाले व्यक्ति को ये नहीं पता कि क्या हमारी बेटी देने से तो वो काम तू भी कर सकता था, अपनी बेटी भी हमारी जात में दे सकता था, जिससे जात का तो फर्क पड़ जाता। आक्रोश की यह लहर हनुमानगढ़ तक भी पहुंची। सर्व ब्राह्मण महासभा ने राष्ट्रपति के नाम हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई के साथ ही बर्खास्तगी की मांग भी रखी। आईएएस द्वारा अपनी जिस मानसिक कुंठा का परिचय भी दिया गया, उसके विरोध में सर्व ब्राह्मण महासभा के अनुरोध आग्रह पर और उनके नेतृत्व में आज हम सभी विप्रजन यहाँ पर पहुंचे हैं और आदरणीय कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम पर एक ज्ञापन उनको प्रेषित किया है, जिसमें सबने ये मांग की है कि जिस तरीके से अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देते हुए संतोष कुमार वर्मा ने हमारे समाज की बच्चियों के विरुद्ध जो अनर्गल बात बोली, उससे पूरे समाज में एक रोष व्याप्त है। आईएएस संतोष वर्मा का ये बयान अब उनके लिए गले की फांस बन चुका है। एक तरफ जनता का भयंकर गुस्सा है, दूसरी तरफ बर्खास्तगी और जेल भेजने की मांग। ऐसे में संतोष वर्मा की गिरफ्तारी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और मौसम से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ने वाली है।
तो जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इसी के साथ झुंझुनू की बात की जाए तो तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर अब शुरू हो सकती है और अगले 3 दिनों में शीतलहर का कहर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तो श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान पहुंचा है 7 डिग्री सेल्सियस। तो 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ 2 रिपोर्टर और जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का ही रुख कर लेते हैं। दिखाइएगा अभी क्या माहौल है आसिफ, क्योंकि ठंड बढ़ने लगी है और अभी आप कहां पर मौजूद हैं, लोग पहुंच रहे हैं, बातचीत कीजिएगा। देखिए, मौसम को लेकर अगर मौसम विभाग की बात करें तो धीरे धीरे जो है वो अब दिसंबर शुरू हो चुका है और दिसंबर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान, न्यूनतम तापमान है जो वो नीचे जाएगा। जो प्रदेश के मुख्य ऐसे शहर हैं जहां सर्दियों में सबसे ज़्यादा कम तापमान रहता है, उसमें चाहे वो श्रीगंगानगर हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, फतेहपुर शेखावटी हो, ये वो जगह है राजस्थान के अंदर जहां पर तापमान जो है वो न्यूनतम चला जाता है। हम इस समय सेंट्रल पार्क में हैं और इस बढ़ती सर्दी को कम करने के लिए ये सेंट्रल पार्क के अंदर सुबह सुबह लोग आते हैं ताकि जो है वो टेम्परेचर से भी जो है वो उसे भी मेंटेन किया जा सके, साथ ही साथ पसीना भी निकाला जा सके। कुछ राहगीर हमारे साथ हैं यहाँ पर जो वॉक करने के लिए आए। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अजय भूपेश है। अजय जी, सर दिसंबर शुरू हो चुका है और सर्दियां बढ़ रही है। मौसम विभाग का कहना है अगले 3 दिनों के अंदर शीतलहर भी शुरू होगी और टेम्परेचर भी नीचे जाएगा। क्या लगता है आपको, कैसे मौसम के साथ जो है आप डील करेंगे? मौसम से अगर सर्दी से सबसे ज़्यादा डील करने का अगर कोई बचाव है तो सेंट्रल पार्क में या जो भी आपके आसपास पार्क है उसमें आना चाहिए। सुबह सुबह आने से जो आपको अनुभूति होती है और आप सर्दी से फाइट कर पाते हैं और दिन भर आपको बड़ा लाइट फील होता है। तो यहाँ हम पिछले 15 साल से आ रहे हैं और यहाँ सेंट्रल पार्क में मैं देखता हूँ कि 10-15 साल के बच्चे छुट्टी के दिन, उनके अलावा 75 ईयर्स तक के लोग रेगुलर आते हैं और ये उनका एक डाइट है। तो पिछले साल के मुकाबले एक नौजवान भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, ये भी सुबह वॉक कर रहे हैं। कैसी है सर्दी? आप तो पसीना निकल रहा है आपको? हाँ, नहीं मुझे बिल्कुल भी अभी सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन पिछले साल से अगर देखा जाए तो सर्दी वैसे उतनी ही रहती है जितनी पिछले साल थी। अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है और जैसा लगता है कि आने वाले टाइम में 20-25 दिसंबर के आसपास वो ठंड बढ़ने वाली है, वो बढ़ेगी। लेकिन अभी इस टाइम पे इतनी ठंड नहीं पड़ी है जितनी पड़ती है, ठीक है? तो उसमें 15-20 दिन लगेंगे जैसा आपको लगता है सर्दियों के अंदर तापमान में बदलाव आया है या ग्लोबल वार्मिंग का असर भी आप देखते हैं? थोड़ा बहुत पॉल्यूशन में देखते हैं। सर्दी तो अभी नॉर्मल ही है। जैसे आप देखिए कि मैं हाफ पैंट में हूँ, तो सर्दी अभी नॉर्मल ही है। और जागृति, हमारे पीछे कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनसे समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आसिफ, लौटेंगे आपके पास। सिरोही से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। एक बार सिरोही का जो हाल है वो दिखाइएगा, किस तरीके से वहां पर सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो सिरोही की बात करो तो सिरोही में मावठ के चलते जो है तापमान स्थिर है। कल जैसे कोहरा था, लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए तो पूरी तरह से आसमान साफ है, विजिबिलिटी एकदम क्लियर नजर आ रही है, जिससे लोगों को राहत मिलने की जो उम्मीद है। लेकिन शीतलहर का जो है प्रकोप जो अभी 2 दिन में शुरू होने वाला है, जिसको लेकर जो है प्रशासन रेन बसेरों की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह का समय है तो यहाँ पर अलाव तापते हुए कई लोग बैठे हुए हैं। हालांकि रात का तापमान जो है स्थिर रहा, 16 डिग्री रहा। माउंट आबू में भी 16 डिग्री ही रहा तापमान, जिससे लोगों को सर्दी से जो है राहत मिली है। लेकिन कुछ लोग जो है सुबह जब बाहर निकलते हैं वो जो धूप सेकने का भी धूप के इंतजार भी करते हैं और अलाव का सहारा भी लेते हैं। हम बात करना चाहेंगे। आप बताएं सर्दी कैसी है, कैसा माहौल है? जी, सर्दी भी जिसको बारिश यानी कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं लोग, जो है बोलने से हिचकिचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन बिल्कुल जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। झुंझुनू का रुख कर लेते हैं, कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण, जरा तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि लोग पार्क में भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग घरों में मौजूद है। आप कहाँ मौजूद है, तस्वीरें दिखाइए।
जी, मैं झुंझुनू के एक व्यस्तम रोड पर मौजूद हूं, मगर अल सुबह से ही जो सर्द हवाएं चल रही है उसके चलते देखिए पूरी तरीके से सड़क पे सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का वाहन है वो आ रहे हैं, वहीं लोग हैं वो सर्दी के बड़े असर के बाद जो मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले बुजुर्ग हैं वो भी मॉर्निंग वॉक से परहेज करते हुए नजर आए हैं। पिलानी मौसम केंद्र की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 7.2 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को जिले में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर ने जो अगेती फसलों की बुआई की है, रबी की फसलों की, उन किसानों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। लगातार जो उत्तरी सर्द हवाएं चल रही है प्रदेश में बढ़ने लगा है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में सर्दी का असर अब देखने को मिल रहा है। देखिए, सुबह और शाम को सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट देखी जा रही है और ऐसे में शहर में रैन बसेरों की शुरुआत हो गई है। संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में चल रहे रैन बसेरे में व्यवस्था का रियलिटी चेक किया न्यूज़ 18 संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और ऐसे में अब हल्की हल्की ठंड का एहसास भी बीकानेर में दिखने लगा है। सुबह और शाम ठंड के चलते लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं और इसके साथ ही शहर में अब रैन बसेरों की शुरुआत भी हो गई है। हम अभी खड़े हैं बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में, जहां आप देखेंगे कि एक रैन बसेरा यहां पर लगाया गया है। यहां पर कुछ लोग जो हैं वो काउंटर पर बैठे हैं और ठीक इनके पीछे यहां गर्म कपड़े रखे गए हैं जो यहां आने जाने वाले लोगों को दिए जाते हैं। और इससे जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ एक भगवान का मंदिर बनाया गया है और उसके पास आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो अभी यहाँ पर लेटे हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या क्या अभी आपको दिया गया है? ये बिस्तर मिलता है, खाना मिलता है, चाय बिस्किट मिलता है। ठीक है, व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था है। मैंने लगभग 25 साल से ये व्यवस्था कर रहा हूँ मारवाड़ जन सेवा समिति की तरफ से, और 7 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उनके साथ मिलके अब हम 7 साल से ये टेंट लगा रहे हैं। लगभग 300 आदमी यहाँ रोज के सोते हैं और जन सहयोग से हम सुबह चाय और बिस्किट लगभग 1200 आदमी 1000 आदमियों के लिए व्यवस्था करते हैं हम। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी हालांकि ठंड इतनी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी पीबीएम अस्पताल में बने इस रैन बसेरे में अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। और जो रैन बसेरे का संचालन कर रहे हैं उनका भी साफ कहना है कि अभी ठंड कम है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो उसके लिए और व्यवस्था की जाएगी। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।